Hi everyone, this is part 2 of the video that we made. Okay, the life of Gautam Buddha, the life of Buddha. तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको भी कवर. तो पहले तीन सीन्स जो थे वो क्या थे? 4 सीन्स गौतम बुद्ध ने देखे जिन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया. ठीक है, पहला सीन था ओल्ड मैन, बुढ़ापा, एक बूढ़ा आदमी. दूसरा देखा सिक मैन, बीमार आदमी. तीसरा देखा कॉर्प्स, लाश. और चौथा देखा रिनाउंसर. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जब गौतम बुद्ध ने देखी तो जो शुरुआत की 3 चीज़ें थी उन्होंने गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि ये जो हार्श रियलिटीज़ हैं दुनिया जो है, आप इनसे भाग नहीं सकते. आपका बुढ़ापा भी आना है, आपको बीमार भी पड़ना है, आपकी लाश भी बननी है ना. तो ये 3 चीज़ें जो हैं आप इनसे कभी नहीं भाग सकते, कभी ज़िंदगी में आप नहीं भाग सकते. आपको मतलब ये 3 इनएविटेबल ट्रूथ्स हैं, ये होना ही होना है. और जब गौतम बुद्ध जो कि एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, सडनली ऑल ऑफ अ सडन जब वो ये सारी चीज़ों को फील कर पाते हैं कि मेरे साथ भी होना है, तो उनका एक तरीके से उनके तो पूरा मतलब कंपोजर, उनका जो माइंडसेट था वो शैटर हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है. तो अब जब वो ये सब उन्होंने देखा, उसके बाद में जो चौथी चीज़ थी यानी ये वाला जो रिनाउंसर वाला जो फेज़ था, जो इंसान उन्होंने देखा, उससे उन्हें ये पता चला कि ये सारी चीज़ों से अगर मुझे बाहर निकलना है, अगर मुझे ओल्ड एज, अगर मुझे सिकनेस, अगर मुझे डेथ से बचना है, डेथ से डील करना है, तो चौथे का सहारा लेना पड़ेगा, यानी दुनिया को त्यागना पड़ेगा. ठीक है, तो सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और भटकते रहे 6 सालों तक भटके. ठीक है, क्यों भटके? ताकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ट्रूथ की प्राप्ति हो सके. उन्होंने खुद को टीचर्स से जोड़ा, लेकिन टीचर्स से जोड़कर वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाए. उनके इंस्ट्रक्शन से गौतम बुद्ध को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मतलब जो वो चाह रहे थे. जैसे हमारे साथ भी होता है एज अ स्टूडेंट, हम किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, हम अपने टीचर्स के पास जाते हैं और वो हमें समझाते हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमें समझ में नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें और थोड़ा डेप्थ में समझाना चाहिए था, इसमें और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए था, टॉपिक अभी भी इसमें कुछ बाकी है. तो वही हुआ, उन्होंने खुद को टीचर से जोड़ा ज़रूर, लेकिन उससे कोई फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ. देन फाइनली 5 साथी उनके साथ जुड़े इस पूरे प्रोसेस में. फिर उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, सीवियर ऑस्टेरिटीज़ परफॉर्म किया. उसके बाद में उनकी बॉडी जो थी, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या वो कर रहे थे, तो उनकी जो शरीर था वो काफ़ी पतला हो गया था, बीमारी वाले स्टेट में वो चले गए थे, है ना. तो ये जब सब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अगर मुझे पीस ऑफ माइंड अटेन करना है, यानी अगर मुझे अपने जहन का सुकून अटेन करना है, तो बहुत ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं अपने शरीर को भी नरिश करूं. यानी शरीर को खाना पीना ना दे करके कभी भी पीस ऑफ माइंड को अटेन नहीं किया जा सकता. तो उस समय जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने जब अपने कंपेनियन से, अपने साथियों से, जो 5 लोग थे, उनसे जब इस बात को शेयर किया, तो उन लोगों को तो एक तरीके से मतलब शॉक लगा. बिकॉज समवन जो अभी तक कह रहे थे कि हमें सब कुछ त्याग देना है, हमें दुनिया की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है, सडनली वो खाना पीना सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, इतना कि आपकी बॉडी नरिश हो जाए. तो उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो गौतम बुद्ध का साथ छोड़ करके चले गए. उनको वहीं छोड़ दिया गौतम बुद्ध को, और वो 5 लोग जो है वो चले गए. ठीक है, उसके बाद में एक यंग विमेन, सुजाता नाम था उनका, सुजाता ने गौतम बुद्ध को चावल और दूध, ठीक है, एक बोल में ऑफर किया, उनको दिया, खाने के लिए दिया. उसके बाद में जब गौतम बुद्ध ने खा लिया, उसके बाद में उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मुझे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक इनलाइटमेंट को मैं अचीव नहीं कर लेता, जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, जब तक मैं अटेन नहीं कर लेता उस स्टेट को. ठीक है, कुछ टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि धीरे धीरे गौतम बुद्ध की जो नॉलेज का स्टेट था वो बढ़ता चला गया, उनकी नॉलेज बढ़ती चली गई, उनका जो ज्ञान का जो स्तर था वो बढ़ता चला गया. और बाकी दूसरे टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि एक मारा नाम के जीव ने उन्हें बड़ा तंग किया इस पूरे प्रोसेस में. वो उन्हें गुस्सा दिलाने का प्रयास करता था, वो उन्हें ताने मारता था, है ना, और चाहता था कि किसी भी तरीके से वो उनके गौतम बुद्ध अपने मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ जाएं. जो वो तपस्या में बैठे हैं, उस तपस्या से वो बाहर आ जाए और उनकी तपस्या भंग हो जाए. लेकिन गौतम बुद्ध ने ऐसा होने नहीं दिया, मारा की सारी कोशिशें बर्बाद हो गई. ठीक है, सिद्धार्थ अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट को अचीव कर लेते हैं
और बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। बुद्ध मतलब वो बंदा जिसकी सोल इनलाइटेंड है, जिसको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज, चलिए तो अभी तक हमने देखा किस तरीके से गौतम बुद्ध डिसाइड करते हैं कि अब जब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके 7 हफ्ते तक वो चाहते थे वहीं बैठे रहे, और वो चाहते थे कि जितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस उनको प्राप्त हुआ है वो उसको खुद तक रखें, ठीक है। वो किसी के साथ शेयर ना करें, खुद तक रखना चाहते थे फॉर 7 वीक्स। 7 वीक्स का मतलब हो गया तकरीबन 2 महीने के आसपास, उससे थोड़ा कम है ना, 1 हफ्ता कम। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार अगर हम देखें तो ब्रह्मा जो है उन्होंने 3 बार आकर के, 3 टाइम्स आकर के उनको इस बात के लिए मतलब मोटिवेट किया कि वो जाएं और उन्हें जो भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको लोगों के साथ बांटें, है ना। तो ब्रह्मा को 3 बार उनको बताना पड़ा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला सरमन दिया कि किस तरीके से आपको अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, अपने 5 उन्हीं साथियों को जो उन्हें छोड़ करके चले गए थे, है ना। और ये उन्होंने दिया एक डियर पार्क में, हिरणों का जो एक पार्क है वहाँ पर, बनारस के पास है, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया। इस इवेंट को कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, ये धम्म यानी धम्म के चक्र को चलाना। पहले जो इनके 5 डिसिपल्स थे, जो इनके साथी थे, उन्हें जो शिष्य थे उनको इस बात का एहसास हो गया और वो बन गए अरहत, है ना। उन्हें ये बात समझ में आ गई, उनको ट्रुथ, सच्चाई का रियलाइजेशन हुआ और वो बने अरहत। और इसके बाद में जो बुद्ध हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी डॉक्ट्रीन को लगभग 40 सालों तक यानी 4 दशकों तक लोगों को बताया कि किस तरीके से आपको अपने दुखों से मुक्ति लेनी है। उन्होंने एक ऑर्डर भी इस्टेब्लिश किया, एक तरीका भी इस्टेब्लिश किया जिसके थ्रू मंक्स और नन्स मतलब संघ के अंदर जो रहते हैं उसको मतलब मंक्स और नन्स को किस तरीके से रहना है। जो लोग पूरा तरीके से सब कुछ त्याग करके एक मंक बनना चाहते हैं या नन बनना चाहते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। और बुद्ध की जो डेथ है वो 80 साल की उम्र में कुशीनार में हुई, जिसको मॉडर्न कसिया कहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गौतम बुद्ध एंड दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।